अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में आपको टाइटल से अंदाज़ा हो ही क्या होगा कि आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी फुल डे रूटीन विद माय 5 मंथ्स ओल्ड बेबी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था जी कि आप अपनी ना जो न्यू बॉर्न के साथ जो रूटीन है वो शेयर कर दें, केयर रूटीन शेयर कर दें। तो मैं आपके साथ जो है वो डेली जो रूटीन होती है ना, जो मेरी रेगुलर रूटीन होती है मेरे बच्चों के साथ, वो मैं शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। और एक और बात कि मेरा जो ज़ाहिर-सी बात है अबू बकर माशाल्लाह बड़ा हो गया हुआ है, तो वो न्यू बॉर्न तो ज़ाहिर-सी बात है 1 टिल 2 मंथ्स तक का होता है। और माशाल्लाह से अबू बकर जो है वो 5 मंथ्स का हो चुका है। तो मैं आपके साथ उसी लिहाज से जो है ना उसकी रूटीन शेयर करूँगी। हाँ, हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को और पहली दफ़ा कुछ देखने को मिल जाए, तो आपके लिए जो कि हेल्पफुल रहे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर फीडबैक देना। और अगर आप लोगों ने कुछ और भी पूछना हो बेबी के बारे में या फिर कुछ भी ऐसी रूटीन, तो मेरे साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे बस अभी सुबह का टाइम था और मैं इस टाइम पे नाश्ता कर रही थी। अहमद जो मेरे हस्बैंड हैं वो जा चुके थे और जो छोटी अम्मी हैं वो जो है ना जाके इस टाइम पे ना रूम में लेट जाती है नाश्ता करने के बाद। तो फिर कभी-कभी मैं उनके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, हम तीनों कर लेते हैं। और समटाइम्स ये ज़ाहिर-सी बात है, फिर इतना छोटा बच्चा होना तो फिर उसका पता नहीं होता कि वो किसी भी टाइम उठ जाता है। इस टाइम पे तो स्पेशली जब मॉर्निंग टाइम होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रात के टाइम अपनी नींद पूरी करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे जो है ना शुरू में थोड़ा-सा प्रॉब्लम करते ही हैं, ज़ाहिर-सी बात है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं 1-2 माह के या 3-4 माह के, वो करने भी मतलब पहले मुझे इस तरह से वो तंग करता था सोने के मामले में। मुझे रोज़ ढाई 3 बज जाते थे सोते-सोते और फिर सुबह तो ज़ाहिर-सी बात है आपको अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ता था। लेकिन ऐसे ही वो चलता था सारा दिन, मतलब वो इतने देर सो पाता, लेकिन रात में भी वो कम ही सोता था। हाँ, एक वजह उसकी ये भी होती थी कि वो शाम में एक टाइम सो जाया करता था, जिसकी वजह से उसको रात को नींद नहीं थी आती। ख़ैर अब उसकी रूटीन जो है वो काफ़ी सेट हो चुकी हुई है, तो अब मैं उसको शाम में सुलाती नहीं हूँ। और फिर ये होता है कि वो रात को कोई 12 बजे, कभी-कभी 11 बजे भी सो जाता है, वरना कभी-कभी 1 भी बज जाता है। लेकिन ये है कि वो सुबह में यहाँ पे 11 साढ़े 11 ही रोज़ उठता है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है सुबह हो चुकी होती है तो बच्चे को भूख भी लग रही होती है, सारी रात का बच्चा सोया होता है। 1-2 दफ़ा सॉरी अबू बकर जो है वो उठता भी है, लेकिन वो दूध पी के दोबारा सो जाता है। तो फिर दोबारा से वो जैसे 9 बजे उठ जाता है और उसके बाद फिर वो 1 डेढ़ घंटे के गैप से दोबारा से साढ़े 10 बजे उठ गया, कभी 10 बजे उठ गया, तो कभी 8 बजे उठ गया। तो अगर वो उठ जाए तो फिर मेरा नाश्ता जो है वो फिर रह जाता है और मुझे बाद में करना पड़ता है। और बस नाश्ता वगैरह करने के बाद ना उसके बाद मैं रूम में ही चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना जो है ना वीडियो एडिटिंग का काम करना होता है, वॉइस ओवर वगैरह करना होता है। तो ये टाइम जो होता है ना, जब दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तो काफ़ी खामोशी होती है घर में और बाहर से भी काफ़ी कम शोर आ रहा होता है। तो मैं इस टाइम पे वॉइस ओवर कर लेती हूँ। बाकी एडिटिंग जो होती है ना वो मेरी साथ-साथ पूरे दिन ही चलती रहती है, आप समझ लें। क्योंकि अगर मैं वो एक टाइम पे करने बैठ जाऊँ तो मेरे 2 घंटे तो कहीं भी नहीं गए और मैं कहीं पे एक साथ 2 घंटे लगा भी नहीं सकती बच्चों के साथ। तो फिर इसीलिए मुझे वो सारा दिन ही एडिटिंग करनी पड़ती है। सिर्फ़ वॉइस ओवर का काम जो है ना वो मैं सुबह के टाइम कर लेती हूँ। और फिर ये होता है कि साथ-साथ अबू बकर को भी देख रही होती हूँ, अगर वो उठ जाए तो उसको दोबारा सुलाना भी पड़ता है। और बस अंदर ही रूम में होती हूँ ताकि उसको भी साथ-साथ देखती रहूँ और साथ-साथ जो अपना काम भी कर लूँ। उसके बाद जी जब बच्चे उठ जाते हैं कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, तो फिर बस मैं भी यहाँ पे किचन में आई थी। साथ में मुझे बनाना होता है उस्मान का नाश्ता। और आज ना मैं एग बॉयल करी थी उस्मान के लिए भी और साथ में अबू बकर के लिए भी। अच्छा, मैं अबू बकर के लिए पहले जो है ना आज उसको फर्स्ट टाइम देने लगी हूँ एग योक, क्योंकि माशाल्लाह से वो 5 मंथ्स का हो चुका हुआ है। तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा-सा ना उसको एग योक से स्टार्ट करती हूँ। और मैं बॉयल करी थी एग, बॉयल पानी में मैंने उसको ऐड किया था अंडे को। और जी मैंने तकरीबन 8 मिनट बॉयल किया था या फिर 7 मिनट के लिए। तो जिस तरह से वो कच्चा पक्का सा नहीं बनता जिस तरह से हम बड़े खाते हैं। और उस्मान के लिए भी मैं कर रही थी, तो उस्मान के लिए तो ये बहुत बेहतर था। तो लेकिन अबू बकर के लिए जो है ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अबू बकर को अभी हमने उस फॉर्म में देना है कि वो लिक्विडी सा होता है, जैसे वो फ्लोई फॉर्म में होता है ना, बहती हुई जर्दी ऐसे होती है, तो बिल्कुल उसको उस फॉर्म में देना पड़ेगा। ये वाला तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा। तो ये फिर मैंने अपनी जो मदर इन लॉ है उनको दे दिया था कि आप खा लें। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा एग बॉयल किया, ताकि मैं अब देखती हूँ कि, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं इतने टाइम बाद जो है ना वो एग बॉयल इस तरह से कर रही थी, मतलब कि वो बिल्कुल जो एग योक है ना वो बिल्कुल पतली सी निकले, लिक्विडी फॉर्म में निकले। तो उस तरह से मुझे थोड़ा-सा टाइम का इशू हो रहा था और मुझे समझ नहीं थी आ रही कि टाइम कितना देना है। उसके बाद जी खैर देखिए मैंने तीसरा अंडा यहाँ पे मैंने बॉयल किया और इसमें थोड़ा बहुत जो है ना ये एग योक जो है वो निकल आई थी। मैंने फिर अबू बकर को थोड़ा बहुत ही खिलाया था। इसको मैंने शायद मेरे ख्याल से 6 मिनट का बॉयल दिया था। लेकिन फिर भी जो है ना इसमें कभी भी गुंजाइश है कि जो एग योक है ना वो थोड़ी-सी और लिक्विडी फॉर्म में होनी चाहिए, तो ही बच्चे के लिए ठीक रहता है, और वो भी जब आप उसको पहली-पहली बार कुछ चीज़ दे रहे हो। तो अबू बकर को माशाल्लाह मैं 2-3 दफ़ा जो है ना कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करवा चुकी हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने शौक से खाया और उसको थोड़ा-सा ना जैसे च्यू करना आ जाए और चीज़ों को चबाना आ जाए, तो ये है कि वो शुक्र अल्लाह का कि वो थोड़ा बहुत खाना शुरू हो गया है।
और बाकी जो है आपके साथ उसकी प्रॉपर जो है ना रूटीन के मैं बेबी फूड की जो रेसिपीज़ होती हैं या फिर जो होममेड होता है, सेरेलैक तो हम देते ही देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ 6 मंथ्स के बाद जो है ना वो शेयर करूँगी। यहाँ पे ना अभी मैं शेयर कर रही थी आपके साथ ये 2 क्रीम्स हैं, 2 ट्यूब्स हैं जो कि मैंने डॉक्टर से लिखवाई हुई हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जो है ना रिकमेंड की थी अबू बकर के लिए, क्योंकि अबू बकर के ना स्किन पे ना उसके चीक्स पे थोड़ा-सा ना वाइट मार्क्स थे। तो मुझे समझ नहीं था आता स्टार्ट में कि क्या वजह है, तो फिर मुझे लगा शायद ड्राइनेस की वजह से, लेकिन फिर जब वो नहीं ठीक हुआ तो 1 वीक बाद मैंने चेक करवाया है, तो डॉक्टर ने मुझे फिर ये व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, ये विटामिन D3 का जो है ना ड्रॉप्स है, उन्होंने कहा था बच्चे को विटामिन D3 की जो है ना वो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से ना वाइट कलर के छोटे-छोटे पैचेज़ आ जाते हैं उनके चीक्स पे या उनके फेस पे। तो बस ये आपने 1 ड्रॉप देना है मॉर्निंग में, और बाकी उन्होंने 2 ट्यूब्स दी थी जो कि उन्होंने कहा था जेल फॉर्म में क्रीमी जो है वो क्रीमी टेक्सचर है जिसका, और उन दोनों को मिक्स करके आपने जो है ना उसके स्किन पे अप्लाई कर देनी है बस सिंपली तीनों टाइम। तो बस मैं वही करती हूँ, और साथ में ना आजकल अबू बकर के ना थोड़े-से गम्स भी हार्ड हुए हुए हैं, तो उसके लिए भी मतलब मैंने ड्रॉप पता किए हुए हैं। वो तो मुझे याद है, वो ड्रॉप मैंने उस्मान की दफ़ा भी यूज़ किए थे, और बच्चों को काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। आपने तीनों टाइम यूज़ करने होते हैं। अगर आपके बच्चे को भी थोड़ी बहुत इरिटेशन हो रही है ना उसके गम्स में, होता है बच्चा अपना हाथ बहुत ज़्यादा चबाता है या फिर चीज़ों को बार-बार मुँह में डाल के बहुत ज़्यादा ना वो उनको ज़ोर-ज़ोर से चबाने की कोशिश करता है, और बहुत ज़्यादा ना बच्चे में चिड़चिड़ापन भी आ रहा होता है। तो बेहतर रहता है कि उसके लिए आप डॉक्टर से रिकमेंड कुछ करवा लें, उसके लिए कुछ वो आपको जेल फॉर्म में कुछ दे देंगे। जो मैं ड्रॉप देती हूँ वो जेल फॉर्म में, उसके बस गम्स में 1-2 ड्रॉप बस मैंने लगाना होता है, हल्के हाथ से रब करके, और बस वो बिल्कुल ठीक रहता है। पूरा दिन आपको बार-बार ना उसको मतलब जो उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा होता है ना, वो नहीं होता। बस यहाँ पे भी फिर अबू बकर को सुला दिया था, क्योंकि अबू बकर जब सुबह के टाइम जागता है तो 11 साढ़े 11 बजे, उसके बाद वो 1 घंटे बाद जो है ना, या 1 डेढ़ घंटे बाद उसको दोबारा सोना होता है, और वो भी शायद सिर्फ आधे घंटे के लिए या कभी-कभी 1 घंटे के लिए। वो डिपेंड करता है कि उसकी रात की नींद कैसी गुजरी है, तो बस इस तरह से वो दोबारा सोता है। बस इस टाइम पे जब वो दोबारा सोता है ना, तो फिर जो मेरा खाने का प्रोसेस कभी-कभी कंटिन्यू होता है, क्योंकि कभी-कभी मैं सुबह के टाइम भी स्टार्ट कर देती हूँ, और कभी-कभी ये जो 1 घंटा होता है इसी में मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मतलब ये टाइम जो होता है ना, फिर मेरी कुकिंग का प्रोसेस होता है, और इससे पहले जो बाकी के काम होते हैं, जैसे अगर मुझे रूम वगैरह सेट करना है, या फिर मुझे उस्मान को नाश्ता करवाना है, उस्मान के लिए नाश्ता बनाना है मैंने, या फिर अपने कोई कपड़े प्रेस करने हैं, या फिर मुझे शॉवर लेना है, तो इस तरह के छोटे-मोटे जो काम होते हैं ना, वो मैं अबू बकर के इस 1 घंटे वाला ये जो गैप है ना, जब वो दोबारा सोता है उससे पहले-पहले कर लेती हूँ, ताकि जब वो इस टाइम पे दोबारा सोएगा, तो इस टाइम पे ना मैं अपना कुकिंग का काम कर लूँगी। और यहाँ पे जी आज मैंने बनाए हुए थे पाए। अच्छा, मैंने आज नहीं थे बनाए, ये 1 दिन पहले बनाए थे। खाना तो रोज़ बनता ही है, लेकिन जो ये है ना पाए, ये हमने 1 दिन पहले बनाए थे, और आपको पता है पाए का तो जो शोरबा होता है ना, वो भी बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है, और उसमें बड़ा जायका होता है। तो आज ना मुझे बस हस्बैंड कह के गए थे कि आज कुछ ना बनाना, ये जो पाए हैं काफ़ी पड़ा हुआ है इसका सालन, तो आज हम यही यूज़ कर लेंगे, बस इसके साथ ना राइस बना लेना। तो बस मैं अभी राइस बनाने के लिए जो है वो किचन में आई थी। और अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था जी कि आप देसी घी यूज़ करती हैं, कौन सा, कहाँ से? तो मैंने उस दिन बताया था आपको, ये जो छोटी-सी जो स्टील की बन्नी पड़ी हुई थी सामने, मैंने इसमें, आपने शायद घी देखा था उस दिन, तो आप लोगों को यही लगा था देसी घी है। तो वो इसमें जो मैं यूज़ कर रही थी ना सुबह के टाइम पराठों के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ, या फिर ऑमलेट वगैरह के लिए, वो यहाँ से मैं देसी घी नहीं होता, ये सिंपल किसान का घी होता है, जो कि मैं अपने हस्बैंड से मंगवाती हूँ, और ये मैं यूज़ करती हूँ सुबह नाश्ते के टाइम पे। बाकी ऑयल जो होता है वो फिर बाद में खाने के टाइम पे यूज़ करती हूँ। बाकी देसी घी की जो बात है वो मैं घर पे ही निकालती हूँ, कोई मतलब ये नहीं कि बाहर से हम लोग नहीं लेके आते हैं। मैं घर पे देसी घी खुद बनाती हूँ, और इंशाल्लाह अब जब बनाऊँगी तो आपके साथ उसकी रेसिपी जो है वो भी शेयर करूँगी, और वो भी फिर हम कभी-कभी नाश्ते में यूज़ कर लेते हैं। उस्मान के लिए स्पेशली मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ। आपको पता है विंटर्स में तो स्पेशली बच्चों के लिए देसी घी बहुत ही बेहतर रहता है। विंटर्स हो या फिर समर्स हो, लेकिन बच्चों के लिए देसी घी वैसे ही बहुत बेहतर रहता है। और अगर आपके घर में कुछ बड़े हैं जो कि कोई घी या ऑयल नहीं पसंद करता, तो फिर आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसका फ्लेवर और उनकी जो उसके पराठे बनते हैं वो मतलब कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आज मैं बना रही थी तड़के वाले चावल, और आजकल विंटर्स चल रहे हैं ना, तो ये जो घी का पैकेट है इसमें घी अच्छे से मतलब ना जमा हुआ था, तो अभी वो निकल नहीं था रहा, तो मैंने यहाँ पे ना चूल्हे के पास ही सेंटर में रख दिया, ताकि उसके फ्लेम से ना थोड़ा सा हीट अप होगा, तो जितना भी वो घी है ना वो मेल्ट हो जाएगा, और वो ईजिली फिर निकल आएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मेल्ट हो गया, तो अब मैंने जो बाकी का जो रह गया था उसके अंदर थोड़ा बहुत वो मैंने निकाल दिया बन्नी के अंदर। यहाँ पे साथ साथ जी प्याज लाइट ब्राउन हो रही है। अच्छा, मैं तड़के वाले चावल कैसे बनाती हूँ, प्याज को मैं ऑयल में थोड़ा सा जो है ना वो लाइट ब्राउन कर लेती हूँ। अगर आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप देसी घी पसंद करते हैं तो उसके ऊपर से आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, प्याज को मैंने यहाँ पे ब्राउन कर लिया, और पहले ना मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मतलब समझ लें 2-3 सिप पानी जो है ना वो पहले ऐड किया है। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। उससे क्या होता है, थोड़े से पानी में ना प्याज का कलर बड़ा अच्छे से निकल आता है। अगर आप
फ़ौरन से ही 1 ग्लास 2 ग्लास पानी डाल देंगे ना तो प्याज़ का जो कलर है वो अच्छे से नहीं निकल पाता और मतलब कहीं-कहीं प्याज़ ब्लैक रह जाती है और कलर भी प्रॉपर नहीं निकल पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि प्याज़ का कलर अच्छे से आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि चावलों का कलर भी उसी वजह से आएगा, तो आप ना बिल्कुल 1-2 घूँट पहले डालें ताकि जो प्याज़ का कलर है वो 1 मिनट में अच्छे से निकल आए। उसके बाद आपने जितना पानी डालना है चावलों के हिसाब से आप वो ऐड करें और उसके बाद जी फिर अच्छा मैंने ना जब प्याज़ ब्राउन हो रही थी तो मैंने उसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और साबुत गोल लाल मिर्च जो होती है ना, लाल मिर्च, वो मैंने ऐड कर दी थी और यहाँ पे पानी डाल के मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड कर दी, बस चावल डाल दिए और बस अब फुल फ्लेम पे जो है पहले पकाऊँगी और जब इसमें बबल्स बनने लगेंगे ना तो उसको दम पे रख दूँगी। यहाँ पे जी बस जो 1 घंटा होता है ना मेरा, वो बहुत स्पीड में गुज़र रहा होता है, क्योंकि अबू बकर सोया होता है और मुझे होता है कि कहीं वो उठ ना जाए, क्योंकि वो हमेशा 1 घंटे के लिए नहीं सोता, कभी आधे घंटे के लिए, कभी पौने घंटे के लिए। तो आज मैं चावल सिर्फ़ बना रही थी लेकिन वो इस टाइम पे बीच में 3 दफ़ा उठ चुका था और वो इसकी वजह ये भी है कि हमारे ना बिल्कुल बैक साइड पे कुछ काम भी चल रहा है और वो सुबह के टाइम पे ज़्यादा काम करते हैं। पता नहीं आपको अभी मेरे वॉइस ओवर में भी कुछ-कुछ आवाज़ें अगर आ रही है ना पीछे से कुछ ठोकने की, तो वो उन्हीं की आवाज़ें हैं। इस टाइम पे भी काम चल रहा है, तो ये होता है कि उसी रूम में अबू बकर सोया होता है और फिर वो बार-बार जाग रहा होता है और मुझे बार-बार जो कुकिंग अपनी या जो भी मैं काम कर रही हूँ मुझे छोड़ के बिल्कुल ख़त्म करके अंदर जाके उसको सुलाना पड़ता है ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। मुझे याद है जब उस्मान भी बहुत छोटा था ना तब तो मैं बिल्कुल अकेली होती थी, तो मतलब बिल्कुल घर पे अकेली होती थी, तो मैं तब बिल्कुल जो है ना उस्मान जब गहरी नींद सोया होता था सुबह-सुबह के टाइम पे, तभी खाना बनाया करती थी और उसके बाद फिर ताकि जब उस्मान उठ जाए तो फिर तो मैं कोई काम कर नहीं थी पाती, तो फिर सारा टाइम मेरा जो है ना वो उस्मान के साथ ही गुज़रता था। तो मेरा जो कुकिंग का काम होता था ना स्पेशली, वो मैं तब करती थी जब उस्मान सुबह-सुबह सोया होता था, मतलब नाश्ते के फ़ौरन बाद। और उसका ज़ाहिर-सी बात है एक रीज़न ये भी था कि तब मैं बहुत से काम ऐसे हैं जो कि मैं अब करती हूँ, वो तब नहीं थी करती और कुछ ऐसी जॉब थी मेरी और कुछ ऐसा मतलब रूटीन थी मेरी जो कि मैं अब चल रही होती है, लेकिन उस टाइम पे वैसा काम नहीं थे, तो फिर ये होता था कि मैं कुकिंग का जो प्रोसेस है वो सुबह-सुबह ही स्टार्ट कर दिया करती थी। अच्छा जी, बस उसके बाद ना यहाँ पे मैंने अबू बकर अचाची उठ गया हुआ था, उसको मैंने लाके लाउंज में ही यहाँ पे सोफ़े पे लिटा दिया। जब वो इस टाइम पे उठता है ना तो बहुत फ्रेश होता है। जब वो सुबह के टाइम उठता है ना जब उसने 1 घंटे बाद दोबारा सोना होता है तो वो इतना फ्रेश नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि उसको अभी भी वो नींद में होता है, उसको भी दोबारा से थोड़ा-सा सोना होता है। तो बस वो दूध वगैरह पी के दोबारा सो जाता है, लेकिन जब इस टाइम पे उठता है ना वो माशाल्लाह से बहुत फ्रेश होता है, उसकी नींद पूरी हो चुकी होती है, पेट भरा होता है, तो वो ना माशाल्लाह से अगर मैं उसको यहाँ बाहर लेटाऊँ या फिर अंदर रूम में अपने पास लिटा लूँ, कोई काम कर रही हूँ मैं बेड पे स्पेशली बेड पे, क्योंकि बच्चा जो है ना वो सीधा बेड पे लेटना, अगर उसको सोफ़े पे लेटा दो या फिर नीचे मैट्रेस पे लेटा दें, वो बड़ा खुश रहता है। तो उस अबू बकर को ना मैं कॉट से निकाल देती हूँ इस टाइम पे और उसको बाहरी सोफ़े पे लेटा देती हूँ समटाइम्स, या कुशन वगैरह रख के, ताकि वो उस्मान को देखता रहेगा या टीवी देखता रहेगा तो बड़ा खुश रहता है। और मैं साथ-साथ ना यहाँ पे अबू बकर की ये चेयर है जो कि मैं साफ़ कर थी, ये भी हमने दराज से ही मंगवाई थी, लेकिन ये उस्मान की थी और आई थिंक 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले की बात है, तब ये मंगवाई थी उस्मान के लिए और उस्मान माशाल्लाह से भी इतना बड़ा हो गया और वो बड़ा देख के खुश हो रहा था और वो कह रहा था बस ये मेरी है। माइन लगा हुआ था और बस मैंने साफ़ करने की देर थी तो वो खुद जाके बैठ गया। तो हालाँकि उसकी वो चेयर सामने पड़ी हुई है, लेकिन बस बच्चों को होता है ना कि ये मेरी चीज़ है, तो बस वो फ़ौरन से बैठ गया और बस मैं उसको साफ़ कर रही थी ताकि जो है ना अब अबू बकर को जो है मैं इस पे बिठाया करूँ और कुछ मुझे खाना हो उसको पिलाना हो तो मैं उसके ऊपर बिठा के उसको खिलाऊँ-पिलाऊँ। अच्छा, इसके साथ ना आगे कुछ सपोर्ट भी है, इसके साथ एक ट्रे भी है, लेकिन वो भी ऊपर रखी हुई है, तो मेरे हस्बैंड आएँगे तो वो नहीं से कहूँगी कि मुझे ऊपर से निकाल के दे, उसको भी फिर इंशाल्लाह मैं साफ़ करके रखूँगी, वॉश करके रखूँगी और ड्राई करके फिर अबू बकर को इंशाल्लाह बिठाऊँगी। तो अच्छा, मुझे किसी ने कहा था कि जी आप उसका लिंक जो है ना वो शेयर कर दें, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था आपके साथ शायद बेबी कॉट आई थिंक मैंने दराज से कहा था, नहीं सॉरी, मैंने आपके साथ ना व्हाइट बोर्ड कहा था जी, के उस्मान का जो व्हाइट बोर्ड है वो हमने दराज से मंगवाया है, तो मुझे किसी ने कहा था कि आप उसका लिंक शेयर कर दें। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जो व्हाइट बोर्ड है वो मेरे हस्बैंड ने अपने फ़ोन से खुद ऑर्डर किया था, तो वो जब भी कोई चीज़ इस तरह की ऑर्डर करते हैं तो वो लिंक सेव नहीं करते। मैं अगर कुछ इस तरह की चीज़ ऑर्डर करूँ तो मैं सेव तो कर लेती हूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो सेव नहीं है, तो लिंक अवेलेबल भी नहीं है, तो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग इस तरह का व्हाइट बोर्ड बच्चों के लिए जो है ना स्टैंडिंग बोर्ड आप लिख के आप शेयर कर सकते हैं, सॉरी शेयर कह रही हूँ, सर्च कर सकते हैं दराज पे जाके, तो बड़े अच्छे रिव्यूज़ के साथ ना आपको बहुत सारी वैरायटी नज़र आएगी। जहाँ पे अच्छे रिव्यूज़ हों, जहाँ पे अच्छी पिक्चर्स के साथ डिटेल उन्होंने शेयर की हो, उनके रिव्यूज़ वगैरह शेयर किए हो, तो वहीं पे जाके आप लोग जो है ना ऑर्डर कीजिएगा, तो अच्छी जो है ना वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो जी बस उसके बाद यहाँ पे मैं उस्मान के नेल्स वगैरह कट करती थी। मैंने आपके साथ जो वीडियो ये शेयर की है ना, ये बहुत मुख्तसर सी की है, बहुत सारे काम और भी जो साथ साथ चल रहे होते हैं, मैं सारे नहीं दिखा पाती। तो यहाँ पे जी उसके बाद फिर मुझे रूम में आना था, क्योंकि मुझे अब रूम में कुछ काम था, तो मैं अबू बकर को फिर यहीं पे ले आई थी और यहाँ बेड पे लेटा देती हूँ उसको सीधा, तो वो बड़े मतलब शौक से लेटा रहता है और ना मुझे देखता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ। तो मुझे बस ये होता है कि सारा दिन मैं जहाँ पे होती हूँ ना, मुझे उसको वहीं पे
चले जाना पड़ता है। अगर मुझे खड़े-खड़े भी काम करना है, स्पेशली अगर मुझे समथिंग कुछ खाना निकालना है, उस्मान को मुझे खाना सर्व करना है, तो वो फिर मैं खड़े-खड़े अबू बकर को पकड़े-पकड़े ही काम कर रही होती हूँ। नहीं तो अगर वो कोई डिटेल काम है तो अबू बकर को सामने लिटा देती हूँ, मुझे देखता रहता है। अभी यहाँ पे अबू बकर दोबारा सो गया था, तकरीबन ये टाइम होता है 4 बजे का, और इस टाइम पे क्योंकि मुझे काम भी होता है, मुझे पढ़ाना भी होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अबू बकर को इस टाइम पे सुला दूँ, और अगर वो सोता है तो ही मेरे जो इस टाइम पे काम होते हैं ना वो चल रहे होते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता है इस टाइम पे। फिर ये है कि उस्मान को भी साथ-साथ देख रही होती हूँ, उसको भी कभी दूध दे रही हूँ, कभी उसको कुछ काम, कभी उसका कोई काम, और फिर इसके अलावा उसकी शरारतें भी चल रही होती हैं। और इसके अलावा जी इस टाइम पे मैं चाय भी बनाती हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए। तो जी बस ये कभी-कभी ना एक चाय बनाना भी इतना मुश्किल हो जाता है, और वही बात है कि वो पकड़ फिर जब सोता है या रिलैक्स होके लेटा होता है तभी जाके बनाती हूँ, और अदरवाइज़ वरना ये भी काम लेट हो जाता है। और ख़ैर अभी बस वो सो गया था तो मैंने जाके अपने लिए चाय बनाई है। और ज़रूरी नहीं कि जो रोज़ की रूटीन है वो ना वो सेम हो, क्योंकि इस टाइम पे कभी-कभी वो 4 बजे सो भी जाता है, कभी-कभी वो लेट हो जाता है, कभी 5 बजे सो जाता है, कभी-कभी सोता ही नहीं है, और कभी-कभी वो 4 बजे से पहले भी सो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि मतलब उसको कब नींद आई है, और वो फिर उस तरह से सो जाता है, और जब वो सोता है तभी फिर ये है कि बाकी के काम जो है ना वो मैं कर पाती हूँ, वरना तो अगर वो जाग रहा हो फिर थोड़ी-सी मुश्किल होती है। और अगर वो इस टाइम पे सो जाए ना तो बच्चा, आपको पता है अगर उसकी नींद पूरी हो तो बड़ा रिलैक्स रहता है, और फिर जब वो उठ के भी उसको दूध वगैरह दे देती हूँ, दूध पिला देती हूँ, तो फिर वो खुशी से अपना ना लेटा रहता है और खेलता रहता है, देखता रहता है मुझे, तो ही रिलैक्स रहता है। और ये जो टाइम होता है ना 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक का, ये इतना टफ़ रूटीन होती है मेरी, डेली की बहुत टफ़ रूटीन होती है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे बहुत सारे काम एक साथ देखने पड़ते हैं, और अगर वो अगर जाग रहा हो ना तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर ये सारे काम जो है वो ज़िंदगी के साथ-साथ ही हैं, साथ-साथ ही करने पड़ते हैं आपको। तो बस ये है कि मैं फिर बस ये ख्याल रखती हूँ कि जब उसको भूख लग रही है तो उसको दूध पीना है, वो कब नहीं पीना, उसको कब सोना है, कब खेलना है, तो बस उसको उसके हिसाब से चला रही होती हूँ। और अगर आप बच्चे का पेट भरा हो ना और उसकी नींद पूरी हो तो वो फिर मतलब इस तरह से वो खेलता भी ज़्यादा है, और वही बात है अगर उसका पेट नहीं भरा होगा, अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर बच्चा जो है ना वो खुद से कभी नहीं खेलेगा। यहाँ पे जी बस ये शाम का टाइम था और उस्मान अभी भी अपने खेल में मसरूफ़ है और बकर उठ चुका है। तो बस यही था कि मेरी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे कमेंट करके फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, और अगर आपको कोई और वीडियो में कुछ और जो है वो पूछना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।